के पास चलेंगे, वो चार मीनार के पास मौजूद है। उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी से जल्दी से एक कमेंट लेना। सुधांशु जी, टीआरएस से लड़ाई लड़ रहे हैं ओवैसी के साथ मिलके या सच में ओवैसी के खिलाफ लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ तो ओवैसी और ये सब मिले हुए हैं। कांग्रेस ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है और टीआरएस ने पिछले चुनाव में उनके लिए सीट छोड़ दी थी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है क्या? और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय अभी कह रहे थे कि हैदराबाद का विकास, जब हैदराबाद साइबराबाद बना था तो प्रदेश में किसकी सरकार थी और केंद्र में किसकी सरकार थी? यहाँ चंद्रबाबू नायडू थे, केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी। ये वो दौर है जिस जमाने में हैदराबाद का अंतरराष्ट्रीय फलक के ऊपर एक स्थान बना था। तो इसलिए विकास हमारे रिजीम में हुए हैं हैदराबाद में। अब हमें अगर समय मिला, हमें शक्ति मिली, जो हमें प्रतीत हो रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ ये लोग मिले हुए हैं, लेकिन बिहार में आरोप लगा कि आप और ओवैसी मिले हुए हैं। बंगाल में ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो फिर आरोप लगेगा कि आप और ओवैसी मिले हुए हैं। यहाँ पर आप और ओवैसी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो ध्रुवीकरण का आरोप लग जाता है। तो क्या वही बात तो नहीं हो रही फिर जो दिल्ली में कहते हैं बैठ के ये सब मिले हुए हैं? जी रोहित जी जो कहते मिले हुए हैं, तो रोहिंग्या पे ये दोनों साथ, बांग्लादेशी घुसपैठियों पे ये दोनों साथ, तथाकथित बाबरी मस्जिद पे ये दोनों साथ, अफजल गुरु पे ये दोनों साथ, आतंकवाद के मुद्दे पे ये दोनों साथ, पोटा पे ये दोनों साथ, ट्रिपल तलाक पे दोनों साथ, और मिले हम हैं। गजब की जुगलबंदी दोनों में है। जवाबी कव्वाली उनमें हो रही है कि मैं बड़ा हिट है। कव्वाली में आजकल जो धुन हिट है, कव्वाली में जो धुन आजकल हिट है वो है एक दूसरे के पूरक आप लोग हैं, दूसरी तरफ से एक दूसरे पर राग छेड़ते हैं और उससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है। लेकिन एक बार चित्रा के पास चलते हैं, मैं लौट रही हूं आपके पास। चित्रा, बात करते करते 83 सीटों पर बढ़त है अब बीजेपी की। 10.5 हो रहे हैं, हालांकि अभी शुरुआती ही है। 34 पर, बाकियों के एक एक बढ़ रहे हैं। एआईएमआईएम कांग्रेस जस की तस है, बीजेपी का इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सवाल यह है कि क्या ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही है? शुरुआती कम से कम रुझान है जो यही इसी ओर संकेत कर रहे हैं। अगर 83 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी वक्त है, क्योंकि बैलेट पेपर से ये पूरे के पूरे चुनाव हुए, ईवीएम का कहीं रोल नहीं रहा, तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों के जरिए जिस तरह की ताकत झोंकी थी, उस तरह उससे माना जा रहा था कि बीजेपी पहले के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है। कहा 3 सीटें 2016 की और कहा 2019 में आते आते 4 लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत लेती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नगर निगम है, ये 4 जिलों की 24 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है और 5 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं। तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल चार मीनार पर मेरी मौजूदगी है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी यहीं पर है, मक्का मस्जिद भी बिल्कुल मेरे दाहिनी तरफ है। कुल मिलाकर इस जगह की अपनी अलग महत्ता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे आइए एक बार हम मिजाज जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बाहर आप जाएंगे तो ज्यादातर लोग आपको बीजेपी की बात करने वाले मिल जाएंगे। थोड़ा चार मीनार के पास आप आएंगे तो यहाँ पर ज्यादातर लोग एमआईएम के समर्थक मिल जाएंगे। थोड़ा सा ही कदम आगे आप बढ़ाएंगे तो वहां पर टीआरएस के सपोर्टर मिल जाएंगे। तो इस जगह पे भी मिली जुली प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की मौजूदगी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जरा पूरा का पूरा एंगल आप दिखाइए कि कैसे लोग यहाँ पर आकर ये जानना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग मोबाइल के जरिए भी आज तक देख रहे हैं, पल पल की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और देखिए, पुलिस के लिए भी चुनौती आज की बड़ी है, क्योंकि एक तरफ शुक्रवार का दिन भाग्य लक्ष्मी मंदिर में भारी तादाद में दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो दूसरी तरफ नमाज के लिहाज से भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन अपने आप में अगर बीजेपी इसी तरह का ट्रेंड कायम रखने में कामयाब रहती है तो यकीनन न सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, बल्कि इसके अलावा दक्षिण का दरवाजा खोलने में भी उसको बड़ी कामयाबी मिलेगी अगर उसको चुनावी जीत यहाँ पर मिलती है। और अमित शाह की ओर से देखिए, आधे घंटे तक अमित शाह यहाँ पर आते हैं चुनावी प्रचार के आखिरी दिन, आधे घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जितने भी पत्रकार वहां पर मौजूद रहते हैं सभी पत्रकारों के सवाल लेकर उनका जवाब देते हैं, ये दावा करते हुए कि इस बार तो मेयर बीजेपी का ही बनेगा। तो उस दावे में कितना दम था, उसी परीक्षा का आज दिन है। रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट के जरिए बीजेपी कम से कम शुरुआती तौर पर बढ़त कायम रख रही है। लेकिन 3 बातें जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, एमआईएम को बड़ा बनाकर, कुछ लोग ऐसा कहते हुए भी आपको सुनाई दे जाएंगे, एमआईएम को बड़ा बनाकर दूसरे राज्यों में ध्रुवीकरण के जरिए एक तरफ जहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके बीजेपी जीतना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ एमआईएम के गढ़ हैदराबाद में सेंध लगाकर वो ओवैसी को भी संदेश देना चाहती है कि आप बीजेपी को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए, हम आपके गढ़ में आपको हरा सकते हैं। ये वाली तस्वीर एक बार जरा फुल स्क्रीन दिखाते हैं, एक बार ये असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर फुल स्क्रीन दिखाइएगा। बिल्कुल चित्रा, मैं लौट रही हूँ। ये जो आप अंदाज देख रहे हैं, हम लोगों ने कई बार उनकी कवरेज की है वहां पर। ये जब भी पुराने हैदराबाद में अपनी रैली में आते हैं तो ये हमेशा मोटरसाइकिल पर सवार होकर अचानक आते हैं
और फिर उस पूरे आधे 1 किलोमीटर के एरिया में खूब तालियां पीटती हैं, क्योंकि ये उनका अंदाज है। हालांकि इसकी वजह यह है जो उन्होंने खुद बताया था कि गाड़ी से यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है, इतनी सकरी गलियां हैं और इतना ज्यादा ट्रैफिक, लेकिन ये उनका अलग अंदाज है। लेकिन मोटर बाइक पर इसी में वो ये कहते हुए जब यहाँ से मोटरसाइकिल के अलावा निकलना मुश्किल होता है, अपना नुकसान भी कर लेते हैं। नहीं, जिन इन जिस तमाम एरिया इलाकों के में विकास को जनता ने उनके हवाले कर दिया, वहां अगर उन्हें मोटरसाइकिल से गुजरना पड़े कि गाड़ी गुजर नहीं सकती। इसकी वजह यह है कि वहां पर कई लोग रेहड़ी पटरी जो लगाते हैं और सामान बेचते हैं, उनकी नाराजगी क्यों मोल ले वो। इसके अलावा जो एक सोशल मीडिया पर लगातार इस तस्वीर को लेकर चर्चा हुई, आशुतोष, आपको लगता है कि ये जो रॉबिन हुड या जनता के हीरो वाली छवि गढ़ने की एक कोशिश है, उसको बीजेपी इस बार धराशायी करने में कामयाब होगी? क्योंकि 87 सीटों पर हम तस्वीरें बढ़त दिख ओवैसी रही की दिखा रहे हैं, लेकिन बढ़त हो रही है सीटों की बीजेपी में। 87 सीटों पर अब आगे चल रही है आशुतोष। नहीं, मुझे लगता है कि अगर ओवैसी जरा भी समझदार होंगे तो पिछली बार उनको 33 सीटें मिली थी, वो इस बार 18 पे दिखाई पड़ रही है।